अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एजुकेशनल रिसर्च और आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। अगर आपको पिछली वीडियोस आपने देखी हैं तो आपको मालूम होगा कि वो एक्सरसाइज 1.6 कर रहे हैं और आज जो है वो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो सबसे पहले बाकी ये जितने जो क्वेश्चन हैं ये सारे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर हमने इसकी लीनियर इक्वेशंस बनानी है। जब हम लीनियर इक्वेशंस बना लेंगे फिर हमने उसको एक बार क्रामर रूल के ज़रिए करना है और फिर हमने उसी क्वेश्चन जो हमने बनाया होगा लीनियर इक्वेशन हमने उसको इन्वर्स मेथड के ज़रिए करना है। नंबर 2 में हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल्स। यानी कि लेट सपोज करें कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है जी। ये आपकी हो गई लेंथ जो कि है x, ठीक है। मैं यहाँ पे लेंथ आपकी यहाँ पे ये आपकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको मैं इक्वल कर देती हूँ x की, और ये जो आपका पार्ट है ये आपकी है विड्थ, तो ये आपकी होगी y के ऊपर। क्लियर। जो स्टेटमेंट में हमें बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि लेट आपकी ये लेंथ है, टू का जो विड्थ है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है इस लेंथ से। क्लियर। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अगर हमारा लेंथ जो है वो x है तो हमारी जो विड्थ होगी वो 4y होगी, यानी कि आपकी जो विड्थ है वो आपकी लेंथ से 4 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गई। यहाँ से दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या दी गई है, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, यानी कि सेकेंड इंफॉर्मेशन में वो हमें कह रहे हैं कि आपकी जो पैरामीटर है वो इक्वल है 150 के। एक्चुअली इट्स अ 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं सेंटीमीटर इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि हमें जो है वो लीनियर इक्वेशन में इसको सॉल्व करना है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक जनरल फार्मूला है पैरामीटर का। पैरामीटर में हम लोग क्या करते हैं कि इसके जितने भी साइड्स हैं उनको आपस में प्लस करते हैं। जैसे हमारे पास लेंथ यहाँ पे ये और ये साइड इसकी इक्वल है, इसी तरह से इसकी y और y साइड जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो इसमें पैरामीटर में हम क्या करते हैं x ये वाला, ठीक है, और ये वाला x मैं प्लस कर देती हूँ, और इसी तरह से इसका जो विड्थ है प्लस y इसको मैं प्लस कर ले, यानी इसकी जितनी भी साइड्स हैं आप उन सबको आपस में प्लस करते हैं, और 150 हमारा एज इट इज आ गया। अब आप इसको ज़रा सॉल्व करें, ये बनता है आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। तो आप ज़रा इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 कॉमन आता है, ठीक है, और जब ये 2 कॉमन आएगा यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो ये आपका बन जाएगा 2 7 40 2 5 10, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। तो हमारे पास जो इक्वेशन, हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन ये है कि आपकी जो लेंथ है वो उससे 4 टाइम्स विड्थ ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरा आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आपकी जो पैरामीटर है वो इक्वल है 150 के। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। अब हम प्रॉपर वे में इसको लिखने वाले हैं। ओके, let x be the length, मैं यहाँ से मिटा रही हूँ, ठीक है। आई होप सो आपको इतनी समझ आ गई होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड y be the width of रेक्टेंगल। क्लियर, यहाँ तक तो आपका हो गया। अब हमें दिया क्या था, गिवन दैट। अब हमें इससे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है जो कि मैंने आपको भी समझा दी है, तो ये आपने एज इट इज लिख देना है। और सेकंड जो है वो आपका हो गया पैरामीटर इक्वल है 150 के। पैरामीटर इक्वल टू
150 के इक्वल है। तो मैं इसको अब यहाँ पे लिख लेती हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आया था 75। ठीक है, तो ये मेरे पास दो चीज़ें होंगी, मैं इसको मिटा रही हूँ। तो वी हैव मैं इसको रीराइट करती हूँ इस वाले को, तो ये मेरे पास बन जाएगा x और ये जो 4y है इसको मैं इक्वल की इस साइड पे लेके आ रही हूँ, तो ये बन जाएगा 4y और वहाँ पे 0 रह जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई 1। ठीक है, और यहाँ से ये जो मेरी इक्वेशन है ये हो गई 2। सो हमारे पास फाइनली क्या आ चुके हैं लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास लीनियर की फॉर्म में आई है वो आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। इस स्टेटमेंट को समझा? ठीक है, आपने जब स्टेटमेंट को समझ लिया तो आपने इसको एक प्रॉपर वे में लेके चले। अब आपके पास ये जो एक लीनियर इक्वेशन आई है इसको आपने सबसे पहले क्रैमर के जरिए करना है और फिर इसी को आपने इनवर्स मेथड के जरिए भी सॉल्व करना है। तो आई होप सो बाकी आप कर लेंगे। मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1, यहाँ पे -4, यहाँ पे गेन 1 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा x y इक्वल टू और b का हमारा 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 75। ठीक है, ये दो मेथड जो हैं वो आपने लाजमी करने हैं तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। मैं वो नहीं कर रही। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो जो मेरी पुरानी 2 वीडियोज़ हैं उसको ज़रूर चेक करें। उसमें क्रैमर रूल को और इन्वर्स मेथड को बहुत डिटेल से डिस्कस किया गया है। आपने इन दोनों मेथड में इसको भी करना है तब आपका जाके ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 centimeter. Find the dimensions of the rectangle if the perimeter is 67 centimeter. Okay, सबसे पहले तो हमें इस स्टेटमेंट को समझना है कि रेक्टेंगल का जिक्र है तो मैं एक रेक्टेंगल पहले बना लेती हूँ। ठीक है, अच्छा जी। अब फर्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें वो कह रहे हैं कि 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल यानी कि इसकी लेंथ और इसकी विड्थ इज डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि इसी तरह से पुरानी वाली एग्जांपल लेते हैं। मैं इसको x सपोज करती हूँ, मैं इसको y सपोज करती हूँ। ठीक है, लेंथ और इसकी विड्थ। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इसकी लेंथ और जो विड्थ है वो डिफर है 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि इन्होंने हमें यहाँ पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी है, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो वो हमारा इक्वल आता है 3.5 सेंटीमीटर की। क्लियर? यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमने डिकोड कर ली है कि हमारी जो 2 साइड्स हैं वो डिफर हैं बाय 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि 2 साइड्स को x और y, ठीक है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेटमेंट अब हमारी कह रही है इफ द पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। यानी कि ये दूसरी स्टेटमेंट को हमने यहाँ से डिकोड किया है कि हमारा जो पेरीमीटर है वो इक्वल होगा 67 सेंटीमीटर के। पुराने क्वेश्चन की तरह आपको मालूम होगा कि हमारा पेरीमीटर क्या होता है कि हम इसकी सारी साइड्स को प्लस करते हैं। अगर ये x है क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होती हैं तो मैं इसको x यानी दोनों इक्वल है, इसी तरह ये दोनों इक्वल है। तो पेरीमीटर में हम लोग क्या करते हैं कि इसकी सारी साइड्स को आपस में प्लस करते हैं। मैंने इन सब साइड्स को आपस में प्लस कर लिया 67 और ये मेरा आंसर क्या आया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। 2 को मैं यहाँ से कॉमन कर रही हूँ 67 और ये मेरा आंसर आ जाता है y। 67 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो ये मेरा आएगा 2 3 6 2 3 6.5। ओके जी, ये मेरा आ गया है। मैंने दोनों इस स्टेटमेंट को डिकोड कर लिया है। ठीक है जी, तो अब मैं प्रॉपर वे में इसको लिखूंगी। लेट x बी द लेंथ ऑफ
rectangle and y be the width of rectangle. Okay, now given that, अब हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में इन्होंने हमें दिया था कि दोनों का साइड्स का दोनों का डिफरेंस जो है वो बराबर होता है 3.5 के। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अरेंजमेंट में ही है तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 दे देती हूँ, ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। और सेकंड को हमने सारा डीकोड करके, आप चाहें तो इसको आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से। ठीक है, तो सेकंड हमारा था कि हमारा पेरीमीटर जो है वो इक्वल था 67 के। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया था वहाँ पर तो मेरा आंसर आया था 33.5। तो ये भी मेरा एक अरेंजमेंट में है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ इक्वेशन 2। यानी कि मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ चुकी है। तो मैं अब इसको कन्वर्ट करूँगी मैट्रिक्स फॉर्म में। क्यों? क्योंकि मुझे इसको क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करना है और मुझे इसको इन्वर्स मेथड के ज़रिए सॉल्व करके डायमेंशंस निकालनी है, यानी कि मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इस फर्स्ट वाले को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ। अब ये सेकंड वाला और इसके जो वेरिएबल फॉर्म है, अब इसका बी मैट्रिक्स 3.5 और 33.5। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको क्रैमर रूल करवा देती हूँ इसका। तो बाकी जो इन्वर्स मेथड है वो आप खुद करेंगे। ठीक है, और बाकी इन्वर्स मेथड जो है वो आप इसका खुद करेंगे। मैं तब ये जाके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। तो मैं फ़िलहाल ये मिटा रही हूँ। आई होप सो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। बस आपने जो आपकी स्टेटमेंट है उसको डीकोड करके आपने लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसको आपने उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे आपने पुराने क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। ठीक है, यानी आपने एक वीडियो में देखा कि मैंने आपको क्रैमर रूल डिस्कस किया सारा डिटेल के साथ, और फिर मैंने इन्वर्स मेथड को डिस्कस किया। तो अभी मैं इसका जो है वो क्रैमर रूल, अभी मैं इन पे क्रैमर रूल अप्लाई करूँगी। ठीक है, आपने इसको इन्वर्स मेथड में भी करना है। ठीक है, तो क्रैमर रूल के लिए मेरे पास ये मेरा ए है। ठीक है, ये मेरा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है और इसकी ज़रूरत है। ठीक है, पहले मैं आपके लिए फार्मूला रिकॉल कर देती हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट को डिवाइड करते हैं एक्स की वैल्यू के लिए, और हम वाई के लिए करते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो मुझे ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ। ठीक है, जो कि मेरा ए का है 1 1 -1 और 1। ठीक है, मैं यहाँ पे करती हूँ 1 × 1, डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, +1 जो कि हो जाएगा 2। ठीक है, अब मैं करूँगी इसको, अब मुझे ए एक्स फाइंड करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से करूँगी। अच्छा जी, ए एक्स के लिए हम क्या करते हैं, जो ए का मैट्रिक्स है उसका सेकंड कॉलम जो है वो सेम रखते हैं। जस्ट आपका जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह हम ये बी का मैट्रिक्स फिट कर देते हैं। 3.5 33.5। क्लियर? हम इसके डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3.5 × 1, दरम्यान में माइनस, इसी तरह 33.5 मल्टीप्लाई विद -1। ठीक है, 3.5 माइनस माइनस प्लस 33.5, so it becomes ओके। ये मेरा आ गया है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है ए वाई। ठीक है, तो ए वाई के लिए मैं क्या करूँगी, ए वाई में हम क्या करते हैं, आपका जो ए मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम जो है वो सेम रहता है। ठीक है, अब आपका ये जो बी कॉलम है इसको हम इसके सेकंड कॉलम में आके फिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3.5 और 33.5। क्लियर?
अब हम उसी तरह से इसका निकालते हैं 33.5 माइनस 3.5 एंड इट बिकम्स यानी 30 आ गया है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये आपका आ गया 30। ठीक है, अब हमें फार्मूले के अंदर पुट करना है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फार्मूले के अंदर। ठीक है, तो x की वैल्यू के लिए ax हमारा है 37। ठीक है, और a का डिटर्मिनेंट है हमारा 2। ठीक है, जब ये सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा 2 1 2 8 16 और 2 5 10। ठीक है, यानी 18.5 जो है वो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ से। और जब हम y में पुट करेंगे, y के लिए हमारे पास है यहाँ पे 30। पॉइंट के बाद ज़ीरो जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला, इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। 2 1 2 2 15 30 मेरे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो मेरे पास x की वैल्यू आई है 18.5 और y की वैल्यू आई है मेरे पास 15। क्लियर? अब आपने इसको इसी तरह से जो लीनियर इक्वेशंस आपने फाइंड की थी उसको आपने इन्वर्स मेथड के ज़रिए भी करना है, तब जाके आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, कंप्लीट होगा। आपका जो आंसर है दूसरे मेथड से करने के बाद भी यही आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, the third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of two equal angles. Find three angles of the triangle. ठीक है जी, अब हमने सबसे पहले तो ये सोचना है कि आइसोसील्स ट्रायंगल होता क्या है। वो आइसोसील्स ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसकी ये जो दो साइड्स हैं बिल्कुल सेम एंगल के साथ होने चाहिए। तो अब आपके पास ये आपको पता चल गया आइसोसील्स ट्रायंगल क्या होता है। अब आपने इस स्टेटमेंट को डीकोड करना है। स्टेटमेंट आपके साथ क्या कह रही है, यानी कि आपका जो थर्ड एंगल है, सबसे पहले हम यहाँ पे इसके नाम दे देते हैं। अगर ये दोनों सेम हैं तो हम इसको x कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल सेम हैं तो हम इसको x कह सकते हैं। जो थर्ड एंगल है इसको हम y कह देते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो थर्ड एंगल है ये वाला is 16 degree less than the sum of two angles। थर्ड एंगल है वो आपके, एक तो ये जो टू एंगल्स है इसका सम है। ठीक है, इसका सम है और फिर 16 डिग्री लेस है। ठीक है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसील्स ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। सबसे पहले हमने इन दो एंगल्स का सम लेना है, फिर उसे 16 डिग्री लेस करना है। ठीक है, तब हमारा जो है ये जो थर्ड एंगल है ये बनेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो एक हमने डीकोड कर लिया है इस स्टेटमेंट को, तो हम ज़रा इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। क्या बनता है 2x माइनस 16 इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अब y हमें यहाँ पर चाहिए, मैं इसको यहाँ पे लेके आती हूँ तो ये यहाँ पे बन जाएगा और 16 यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन यहीं से मेरी बन गई है। ओके, इसको मैंने भी प्रॉपर वे में लिखना है। ठीक है, तो फाइंड थ्री एंगल ऑफ द ट्रायंगल। और तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मालूम हो, ये एक जनरल नॉलेज का है कि अगर आपकी कोई भी ट्रायंगल है चाहे वो किसी भी शेप की हो, तो उसका जो एंगल का हम सम करें, मीन्स आपके तीनों एंगल जो हैं इसका अगर हम सम करें तो वो आता है 180 डिग्री के इक्वल। क्लियर? x और x सेम है तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। हमने इस पूरी स्टेटमेंट को डीकोड कर लिया है। अब हम इसको करेंगे प्रॉपर वे में। लेट x बी द equal angle of triangle and y be the third angle। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, given that
अब फर्स्ट वही चीज़ कि हमारा ये जो इन दोनों का हम इक्वल लें उसको 60 डिग्री काउंट करें तो हमारा इक्वल आता है इस y के। तो आप चाहें तो अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो अच्छी बात है, आप चाहें तो यहाँ पर भी एक बार लिख लें। मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। -16 इक्वल टू y। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारा कुछ इस तरह से आया और ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, और सेकंड जो था वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी हुई थी, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो सबको मालूम होनी चाहिए, अदरवाइज जो है वो स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो बाकी हमने लिख देनी है ये वाली, मैं डायरेक्ट इसको लिख रही हूँ। ठीक है, 2x + y इज इक्वल टू, मेरे पास लीनियर इक्वेशंस आ चुकी हैं, मुझे इसे क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करना है और फिर मुझे इसको एक बार इन्वर्स मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन मैंने क्रैमर रूल का कराया था, यानी उसके ज़रिए सॉल्व किया था, तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए एक बार इन्वर्स मेथड के ज़रिए सॉल्व कर रही हूँ। आपने इसको इन्वर्स और क्रैमर दोनों के ज़रिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। मैं अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, x y और यहाँ पे आया 16 और यहाँ पे आया 180। ठीक है, मैं इन्वर्स मेथड के ज़रिए सॉल्व कर रही हूँ, आपने इसको इन्वर्स के बाद क्रैमर रूल से भी करना है। ठीक है, तो इसको भी मैं मिटा देती हूँ। अब इन्वर्स के लिए मुझे क्या चाहिए, इसको मैं फर्स्ट करती हूँ। ये वाला जो मेरा है, मेरे पास जो इन्वर्स के लिए मेन फार्मूला होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, तो मुझे अभी ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स के लिए मैं क्या करूँगी, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए मुझे और ए का एडजॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले मैं एडजॉइंट निकाल लेती हूँ। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट आपका यहाँ पर है। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का एक्सचेंज करते हैं। 2 - 1 +1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे -2 था। जी, डिटर्मिनेंट अब मैं निकाल रही हूँ। 2 2 -1 और 1, ये हो जाएगा 2 1 2 -2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा और ये आपका आ गया +4। तो मैं अब ये इन्वर्स में, ये वाले इन्वर्स में अभी मुझे इन्वर्स फाइंड करना है, तो मैं इसमें अपनी वैल्यूज पुट करूँगी। एक है 1 -2 1 एंड 2। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 1/4 1/4 और -1/2 1/2। ठीक है, अब मुझे इस इन्वर्स को इस मेन फार्मूले के अंदर पुट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। x था मेरा, x और y, ए इन्वर्स लिख लेती हूँ मैं। पहले मैं b का मैट्रिक्स लिख लेती हूँ इधर, ताकि मुझे ये रेज करना है। ठीक है, मैं रेज कर, ओके, इन्वर्स का है 1/4 -1/2 1/2। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। पहले ये जो रो है ये इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, और अब ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। मैं इसको ज़रा जल्दी से सॉल्व करती हूँ। जी, मैंने ये सारा सॉल्व कर लिया है। यहाँ से मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है, x की वैल्यू मेरे पास आई है 49। ठीक है, और y की वैल्यू मेरे पास आई है 82। तो अगर आपको याद हो तो हमने जो ट्रायंगल बनाई थी वो कुछ इस तरह की थी, इस तरह की थी। इसको हमने x का कहा था, इसको भी x कहा था, क्योंकि ये दोनों जो थे एंगल्स इक्वल थे, और ये जो है y था। अब इसमें जो x की है वैल्यू वो हमारे पास है 49।
ठीक है। इस एक्स की और इस एक्स की दोनों की अलग अलग से जो एंगल्स हैं वो है 49, इसका भी 49, और ये जो वाई है इसका है 82। हमारे एक ट्राइंगल के जितने भी हैं वो एंगल्स आ चुके हैं, और हमारी ट्राइंगल कौन सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसके ये जो दोनों एंगल्स है वो सेम होते हैं, इसलिए मैंने एक्स और एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको अब आपने क्रैमर रूल के जरिए भी करना है, तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 5 है, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल is 12 degree more than twice the other acute angle. Find the acute angles of the right triangle. अब यहाँ पे acute angle काफ़ी दफ़ा यूज़ हो रहा है। acute angle क्या है? acute angle वो होता है जो 0 से बड़ा हो, यानी 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स। ठीक है, यानी कि वो एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो अब हमें बताना है, एक वो कह रहे हैं कि राइट ट्राइंगल है, ठीक है, और उसका जो है ये एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, ये तो 90 का एंगल हो गया, राइट ट्राइंगल बन रही है, एक ये इसका एंगल है एक्यूट और एक ये इसका एंगल है एक्यूट। 0 से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है। ठीक है, अब हमें इस स्टेटमेंट को डिकोड करना है कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है। वन एक्यूट एंगल, हम पहले इन एंगल्स के नाम रख लेते हैं। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये एक्स है और इसको हम कह देते हैं कि ये वाई है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल, यानी ये कि ये जो एंगल है ये ट्वाइस भी है और 12 डिग्री मोर भी है। समझ आइए आपको, यानी कि हमने कहा कि ये एक एंगल है एक्यूट एंगल और ये दूसरा एक्यूट एंगल है राइट ट्राइंगल का, जिसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है राइट ट्राइंगल के अंदर। वो कह रहे हैं कि ये जो एक एक्यूट ट्राइंगल है ये वाला, ये इस वाले से, ये जो है ये इस वाले से ट्वाइस भी है, यानी 2 गुना ज़्यादा भी है, और आपका 12 डिग्री मोर भी है। तो 12 डिग्री मोर के लिए मैं प्लस इसमें ऐड कर रही हूँ, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। इसको हम यहाँ पे आके प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरा एक हो गया डी कोड, मैंने इसको कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि इन एक्यूट एंगल्स के आपने सारे बताने हैं कि एंगल्स हैं क्या असल में। ये तो आपके पास 90 डिग्री का है, तो आपने इस एंगल को फाइंड करना है और इस एंगल को फाइंड करना है, लेकिन वही बात कि हमारे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन कहाँ से आएगी। अब आपको अगर याद हो, अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा है कि कोई भी किसी तरह की भी ट्रायंगल होगी जिसकी 3 साइड्स होंगी, उसको वो जब हम एंगल्स हम आपस में प्लस करते हैं तो वो हमारे होंगे 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, यानी इसके तमाम एंगल, जब भी कोई हमारे पास ट्रायंगल होगी किसी भी तरह की, उसके जब हम एंगल्स को आपस में प्लस करेंगे तो वो हमारे आएंगे 180 के इक्वल। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट एंगल क्या है, अभी दूसरी मतलब इंफॉर्मेशन है जो कि हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एंगल है हमारा 90, सेकंड एंगल है हमारा x, यहाँ पे थर्ड है y। इन तमाम एंगल्स को मिला के जब भी कोई ट्रायंगल बनती है तो उसका 180 डिग्री के बराबर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे आके करेंगे सॉल्व। तो ये दोनों हमने डिकोड कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इसको एक प्रॉपर वे में लिखेंगे, तब मैं बताऊंगी आपको कि ये कैसे सॉल्व होंगे। लेट x be the one acute angle, and angle of a right triangle, and y be the other acute angle of right triangle, ठीक है, अब मेरे पास गिवन क्या है, यानी मैंने
कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो इस स्टेटमेंट से डिकोड की है। हमें बताया गया कि ये जो है आपका इस एंगल से एक बार ट्वाइस भी है और आपका 12 डिग्री मोर भी है, ठीक है, इस एंगल से। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो थी वो यहाँ पर नहीं दी हुई, लेकिन हमें मालूम होनी चाहिए कि जितनी भी अगर ट्रायंगल है उसकी जितने भी एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो वो आपके 180 के इक्वल आते हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन मैंने डिकोड की उसको मैं लिख रही हूँ, सॉरी 12 इक्वल वाई। अब मैं इसको ज़रा रीराइट करके लीनियर इक्वेशन बनाती हूँ। वाई मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 12 वहाँ पे जाके -12 हो जाएगा। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन है 90 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 जो है ये इसका एंगल है, क्योंकि इसका एंगल हमें मालूम है 90 डिग्री है, बाकी दो एंगल हमें नहीं मालूम, वो हमने मालूम करने, ठीक है। तो यहाँ पे x और y तो यहीं पे रहेगा, 180 ये जो है वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाता है इक्वल टू 90। तो ये मेरे पास बन गई दूसरी इक्वेशन। अब मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रही हूँ, 2 -1 1 1 x y, और यहाँ से मेरे पास है -12 और यहाँ पे मेरे पास है 90, ठीक है। मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है। आपने एक बार इसको क्रैमर रूल से करना है और फिर आपने इसको इन्वर्स मेथड से करना है, और दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। सॉल्व करते हुए जो आपके पास x और y की वैल्यू आएगी वो ये दोनों एंगल्स होंगे, जो कि x होगा और ये वाला y एंगल होगा। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह जल्दी से चलते हैं। और 6th क्वेश्चन इज 2 cars that are 600 kilometer apart are moving towards each other. Their speeds differ by 6 kilometer per hour and the cars are 123 kilometer apart after 4 into 1 over 2 hours. Find the speed of each other. यानी कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक फिगर टाइप बनाती हूँ, एक क्लियर इमेज, ताकि आपके जहन में बन जाए कि असल में हो क्या रहा है। आपके पास दो कार्स हैं, ठीक है, एक्स नाम दे रही हूँ इसका वाई, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करती हुई आ रही हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों ने ही 600 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो अभी तक कवर कर लिया है। अब इन दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है x माइनस वाई इज इक्वल टू वो है जी 6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट चीज़ डिकोड हो चुकी है। हमारे पास एक चीज़ जो है वो डिकोड हो चुकी है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा इक्वल है 6 के, ठीक है। अभी तक इन्होंने 600 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है आफ्टर 4 इंटू 1 ओवर 2 आवर्स। 4 इंटू 1 ओवर 2 आवर्स के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं? इधर y है। अब आफ्टर 4 इंटू 1 ओवर 2 आवर्स इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है 123 km का, ठीक है। यानी कि अब पहले इन्होंने डिस्टेंस कवर किया था 600 km का, किलोमीटर का, और जब इतने घंटे गुजर गए तो उन्होंने अब डिस्टेंस कवर किया 123 km का, ठीक है। तो अब इन्होंने हमारी जो सेकेंड इक्वेशन जो है वो क्या बन रही है, हमारे पास ऑर्स हैं 4 इंटू 1 ओवर 2, दोनों ने ही इतना डिस्टेंस कवर किया है, इतने ही घंटे लगाए हैं, तो हम इसको प्लस कर रहे हैं। अब हमारी जो एक यहाँ पे बनी वो यहाँ पे हमारा जो टोटल डिस्टेंस होगा वो बनेगा 600 माइनस 123, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा निकाल देती हूँ, 600 माइनस 123। उन्होंने दोनों की स्पीड का डिफरेंस हमें बताया कि वो है जी 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमने डिकोड की वो हमने की, पहले इसने 600 का डिस्टेंस कवर किया हुआ था, तो आफ्टर 4 इंटू 1 ओवर 2 आवर्स अब जो है वो डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया, 123 किलोमीटर डिस्टेंस अब कवर हुआ है। तो हमने देखना है दोनों कार्स ने इतने इतने घंटे लगाए हैं, ठीक है। और अब हमने टोटल डिस्टेंस यहाँ पे देखना है कि टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया। पहले उन्होंने 600 किया, फिर उन्होंने 123 किया। तो हम ज़रा इसको
दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। हम ज़रा इसको थोड़ा प्रॉपर वे में अब करते हैं। मैं इसको मिटा रही हूँ। लेट एक्स बी दी वन कार एंड वाई बी दी अदर कार। ठीक है, एक्स और वाई कार हो गई। अब हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दैट। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमने डिकोड की थी कि दोनों का जो डिफरेंस है कार का वो है जी 6 किलोमीटर। तो ये हमारी होगी एक इक्वेशन। फिर हमने दूसरा बोला था कि 4 × 1/2 आवर्स के बाद उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, उन्होंने 123 डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अब इन दोनों का जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, हमने इन दोनों को रह कितना गया असल में। ठीक है, हमने इन दोनों को माइनस का मिटा ली। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9/2x प्लस अगेन 9/2y इज इक्वल टू, ये जब सॉल्व होगा ये होगा 477। फिर मैं यहाँ से 9/2 को कॉमन ले रही हूँ, x प्लस वाई 477। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर गई तो ये हो जाएगा 477 मल्टीप्लाई 2/9। तो इसको मैं आपस में सॉल्व करूँगी। x प्लस वाई ये हो जाएगा 9 5 45 2 9 3 27। सो 53 is here. 53 multiplied 2 3 to the 6 और 10। ओके, मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x minus y is equal to 6 और सेकंड इक्वेशन है x plus y is equal to 106। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने कर लेना है। अब आपने इसको जो है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा। 106। ठीक है जी, मैट्रिक्स की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब हमने इसको एक बार क्रैमर रूल के ज़रिए करना है और फिर हमने एक बार इनवर्स मेथड के ज़रिए करना है सॉल्व, तब जाके आपका जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। आई होप सो आपने साथ साथ सब कुछ किया होगा, उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर से होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।